बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे देश की सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर समझौते के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी की आपूर्ति, वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर और बुनियादी ढांचे, आरबीएल व सम्मान कैपिटल में $5 अरब का बम्पर निवेश शामिल है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जब पश्चिम एशिया संकट के बाद दुनिया को ईंधन की कीमतों में भारी झटके लगे, तब भारत मजबूती से खड़ा रहा। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ी। कई देशों में डीजल की कीमतें 50 से 100% तक बढ़ गईं, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमत में 3.2%, डीजल की कीमत में सिर्फ 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। 76 दिनों तक कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के बावजूद मोदी सरकार ने नागरिकों पर बोझ डालने के बजाय खुद दबाव झेला। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका और प्रयासों की सराहना करते हुए बैठक को अब तक की सबसे सफल और महत्वपूर्ण बैठकों में से एक बताया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर बोलते हुए अरागची ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र प्रभावी रास्ता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान जरूरी समस्याओं को हल करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू करने में मदद कर रहा है। अगर वे लंबे समय के लिए कोई मध्यस्थ चाहते हैं, तो भारत अपने बड़े डिप्लोमेटिक अनुभव को देखते हुए यह भूमिका निभा सकता है।